हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था लॉगरिथम लेक्चर 1 में कि आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपने लॉगरिथमिक सीट का डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने आपको ये बताया है कि आपको एक सीट दिया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी किया था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट डाउनलोड ना किए हों, वो डायरेक्टली ये क्लास देख रहे हों, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नोट कर दूँगा, है ना। आप क्या करिए, अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सीधे आप डिस्कशन देखिए, अदरवाइज़ आप मतलब हो सकता है जो आपको डाउट हो वो आप उसी क्वेश्चन को देखिएगा। ये आपकी टोटली चॉइस है। मैं चाहूँगा कि मैं 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट एक बार रिकॉल करा दूँ, ताकि इस क्लास में आपकी लॉगरिथम जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपकी सीट का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 2000 टू द पावर 6 टू द बेस 4 प्लस 3 अपॉन log ऑफ 2000 टू द पावर 6 टू द बेस 5। अब इसकी क्या करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका है वो ये है कि आप क्या करिए, इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है कि जो ये एक्सप्रेशन है, मान लीजिए इस समेशन को मैं s मान लेता हूँ, तो पहले तो ये क्वेश्चन ही लिखते हैं, log ऑफ 2000 टू द बेस 6 टू द पावर 6 टू द बेस 4 प्लस 3 अपॉन log ऑफ 2000 टू द पावर 6 टू द बेस 5। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब नंबर की पावर करते हैं तो पावर बाहर आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, अगर बेस की पावर होती है तो वो डिवीजन की तरह बाहर आता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2/6 log ऑफ 2000, है ना, टू द बेस 4 प्लस 3/6 log ऑफ 2000 टू द बेस 5। तो ये 2/6 हो गया आपका 1/3। और ये अगर एक्सचेंज करेंगे, देखो ये हमने ये आपको बताया था कि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो कोशिश ये करिए कि आपका जो बेस है वो सेम बने। तो अभी क्या है, यहाँ बेस 4 है और यहाँ बेस क्या है, 5 है। तो हम चाहेंगे कि बेस 2000 बने। उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी बताया था बेस चेंज रूल के जस्ट बाद। उसमें क्या था कि जब नंबर लॉग को रेसिप्रोकल करते हैं तो नंबर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 4 टू द बेस 2000, है ना, प्लस ये 3/6 हो गया आपका 1/2 log ऑफ 5 टू द बेस 2000। ठीक है, ये बेस में है 2000, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद क्या करिए, आप एलसीएम लीजिए, तो 1/6 टाइम्स ये हो जाएगा 2 log 4 टू द बेस 2000, है ना, प्लस 3 टाइम्स log 5 टू द बेस 2000। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इस मल्टीप्लायर को एज ए पावर की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 log ऑफ बेस में रहेगा 2000, और आप ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई ये जब यहाँ आएगा तो 125। तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है 1/6 टाइम्स log ऑफ 2000, है ना, टू द बेस 2000। तो और ये हम लोगों ने पढ़ा था 1, तो विच इज़ 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1/6। एक बार रिकॉल करा देते हैं मैंने क्या किया सारे क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था तो हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर की प्रॉपर्टीज होती थी, बेस चेंज रूल। तो यहाँ पे जो पावर वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें नंबर की जो भी पावर होती है उसको बाहर कर देते हैं। तो ये 6 यहाँ आएगा तो 2/6 को हमने 1/3 लिखा है, और इस 6 को यहाँ लिखेंगे तो 3/6 को हमने 1/2 लिखा है। अब चूँकि ये नंबर्स अलग अलग हैं तो इसीलिए आप एलसीएम लेते हैं, तो 1/3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए 2/6 अगेन 1/3 के इक्वल आएगा, और यहाँ पे 3/6 अगेन 1/2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब नंबर यहाँ रहे तो इसको यहाँ कर सकते हैं, और कोई नंबर की पावर हो तो वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ बाहर आ सकती है। तो उसका एडवांटेज ये है कि इससे करने से क्या हुआ कि आप ये देख रहे हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 125, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। तो हम लोगों को मालूम है 125 का जो डबल है वो कितना होता है 250,
और 250 का 8 टाइम्स करेंगे तो 200, एक जीरो आप बढ़ा दीजिए तो ये 2000 होगा, ये भी 2000 होगा, और ये log की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ रखी है। तो ये हो गया आपका फैक्टर 1 और ये मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो आंसर आएगा 1/6। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चन लगा होगा। इसमें लॉजिक यही है कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाइए और फिर 1 बाई 1 एलसीएम लीजिए, और जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है ऑलरेडी। अगर जो स्टूडेंट सीट डाउनलोड किए हैं उनके पास तो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वो अटैम्प्ट भी किए होंगे। लेकिन किसी स्टूडेंट के पास अगर सीट नहीं है तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 टू द पावर 1 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 7 प्लस 5 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 5 विथ नेगेटिव साइन। इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, लॉगरिथम में अपने पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो करने के आपको जो तरीके हैं, कहाँ कहाँ सोचना होगा। अगर मैं उसकी बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट सोचना होगा 10 प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है। दूसरा पॉइंट सोचना होगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो कि अभी हम ट्रिगो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। और तीसरा पॉइंट होता है इसमें लॉगरिथम में लॉग टेबल, है ना। उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे जेईई मेन में लॉग टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है समेशन की वैल्यू s, तो ये हो गया 49 टू द पावर 1 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 7। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है 5 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 5। तो ये हो गया आपका 7 स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको 49/49 मतलब 7 स्क्वायर टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 7 लिख सकते हैं, है ना। ये हमने आपको बताया था कि जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं कि जब यहाँ मैच करता है तो हम लोग वैल्यू एक पढ़े थे ना प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थी आपकी a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू b। ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब हमें वहाँ तक जाना है एडजस्ट करते हुए। दिस इज़ 1/5 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 5। तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 4 लिख देंगे, तो ये 1/4 बन जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ इसको लिखना होगा 49/7 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 7 प्लस 1 आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू क्या है याद हो चुकी है। तो दिस इज़ 49/4, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ जब ये दोनों मैच करता है और यहाँ पे कोफिशिएंट +1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी b। तो वहीं लिख रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू 4 लिख दिया टोटल। तो 49/4 एंड दिस इज़ 1/4, तो विच इज़ 50/4। और 50/4 की वैल्यू कितनी होती है 25/2। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। इसमें और कुछ नया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही है कि आपको जो प्रॉपर्टी हमने बताया था, है ना, नंबर कोई भी हो, ये प्रॉपर्टी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा इसका। सबसे पहले a टू दी पावर x माइनस वाई को a टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर y लिखा है। तो 49/49 की पावर, तो आप चाहें तो इसको 49 की पावर ही लिख सकते हैं, फिर बाद में उसको 7 स्क्वायर करिएगा, ठीक है ना। 1/1 स्टेप आप लिखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको खुद से स्टेप वो लिखना होगा। क्लियर। हमने अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका गिवन दैट, है ना, गिवन दैट log ऑफ 3 टू द बेस 2 इक्वल टू a, log ऑफ 5 टू द बेस 3 इक्वल टू b एंड log ऑफ 2 टू द बेस 7 इक्वल टू c।
then express the logarithm of the number 63 to the base 140 in terms of A, B and C। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, A, B, C की वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का जो तरीका है वो वही है कि देखिए, हमने जैसे आपको कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब हम लोग सीखते हैं कि उपाय क्या है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि ऐसे जब क्वेश्चन जब भी आएँ तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हमें जैसे 3-4 टर्म को रिलेट करना होता है तो हम लोग बेस चेंज रूल यूज़ करते हैं, है ना। बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल क्या होता है कि हम लोग लॉगरिथम का कोई भी बेस हो उसके अपने रिक्वायर्ड बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे ध्यान से देखिए, तो हमें जो भी टर्म निकालना है, जैसे यहाँ कह रहा है कि लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर 63 टू द बेस 140, तो पहले लिखेंगे कैसे इसको, तो लॉग ऑफ 63 टू द बेस 140 हमने लिखा। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको बेस चेंज रूल लगाएंगे, और जैसे कि अब बेस कौन सा लें, तो अपने पास फैसिलिटी है 2, 3 और यहाँ पे 7, तो तीनों में अलग अलग है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, तो ये 2 को आपस में, इसको तो बेस 2 बना ही जा सकता है रेसिप्रोकल करते हुए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी भी आपका बेस 2 क्रिएट हो जाएगा। वो अभी हम बताते हैं कैसे। तो आप देखिए, इसको लिख दिया लॉग ऑफ 63 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 140 टू द बेस 2, है ना, ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको आप 9 7 जा लिखेंगे, तो 9 7 जा का मतलब कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। एक बार चेक किया जाए तो 5 इंटू 7 कितना होता है 35, मल्टीप्लाइड बाई 4 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 140। तो अब क्या करिए, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग, m इंटू एन, तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, तो ये हो जाएगा आपका 2 लॉग 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई, ये 4 का लॉगरिथम 2 बेस पे कितना होता है 2, ये हम लोगों को याद है ना, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 और प्लस लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। अब देखो ये वैल्यूज़ तो हमें डायरेक्टली मालूम है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ए बी की बात करें तो ये ए बी को log ln3 अपॉन ln2, बेस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो ln5 अपॉन ln3, तो ln3 का टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, तो अब आप क्या करो, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 1/c होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ab प्लस 1 अपॉन c, तो दिस इज इक्वल टू 2ac प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2c प्लस abc प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने आंसर दिया है। अब उसे एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग, तो 2ac प्लस 1 अपॉन 2c प्लस abc प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें ध्यान रखना कि बेस चेंज रूल में आपको क्या करना है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हैं इस सीट में, तो जब भी वो आएगा तो आपको मेनली देखा जाए तो आपके जो बेस चेंज रूल और उसके बाद लास्ट की 2 प्रॉपर्टी जो बताया है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और वही मेन है आपका, स्पेशली बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल अगर मालूम है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी उसके आगे की अचानक ईजिली प्रूव कर सकते हैं, है ना। कोई भी रैंडमली भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाया जाए, है ना, और इसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। आई होप जितने स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो सारे को लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो अटैम्प्ट किए ही होंगे, है ना, अपनी तरफ से। वैसे मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ उसको, है ना, इसी प्रूविंग है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये लिखा है, प्रूव दैट log of 24 to the base 2 whole divided by log of 2 to the base 96 minus
log of 192 to the base 2 whole divided by log of 2 to the base 12 इक्वल टू 3, है ना। ये चीज़ आपको करना है। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है करने का। इसका तरीका ये है कि आप क्या करिए, इसमें भी बेस चेंज रूल लगाइए। जैसे आप बेस को हमेशा 2, 3, 5 या कोई भी जो रिक्वायर्ड बेस है उसको ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में देखें तो आपको ये log of 24 टू द बेस 2 का टर्म दिया है और ये है log of 2 टू द बेस 96। पहले ये सोचना चाहिए इस क्वेश्चन में कि क्या हम लोग ये जो 96 और ये 2 है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आंसर आएगा यस। आप इसको जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये नंबर्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये बेस चेंज रूल के बाद की जो प्रॉपर्टी थी, है ना, log ऑफ b टू द बेस a को 1 log ऑफ a टू द बेस b लिखते हैं, उस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। और सिमिलर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो LHS अगर हम कंसीडर करें तो ये लिखा है log ऑफ 24 टू द बेस 2, और जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो log ऑफ 96 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 192 टू द बेस 2 होल मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 12 टू द बेस 2। यहाँ तक सही है। अब आप क्या करिए, इसको ब्रेक करिए जितना ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2³ मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। ये क्या लिख सकते हैं, तो 32 3 जा 96, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द बेस 2 माइनस 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर रहा हूँ। और ये log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द बेस 2। अब हम लोग ब्रेक करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2, ये 5 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2, है ना, माइनस ये 6 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 और ये 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2। बस आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ 15, है ना। और ये 3, 5, 8 हो जाएगा आपका log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। याद रखना इसमें ये 2 बाहर नहीं जाएगा। इस तरह के 2 टर्म मल्टीप्लाइड हैं। और ये 6 2 जा 12, तो ये माइनस 12 और ये आ जाएगा 8 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 का कितना आएगा, होल स्क्वायर। तो ये टर्म आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना आएगा, 15 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू कितना, 15 माइनस 12 इज़ 3। तो इसका फाइनल आंसर 3 है। ठीक है ना। यही आपको RHS है। आप कह सकते हो विच इज़ इक्वल टू RHS। तो ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या यूज़ किया, बेस चेंज रूल। आप देखोगे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपका बेस चेंज रूल है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन। क्लियर। तो आई होप ये सब लोगों को क्लियर होगा। एक बार गो थ्रू, एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीज़ों को। मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये नंबर और बेस एक्सचेंज हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पे भी होगा। फिर आप स्प्लिट कर दीजिए बेस 2 पे और आपको जो भी प्रॉपर्टी पता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो mn की पहले प्रॉपर्टी लगी है, फिर पावर की लगी है। 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहे हैं तो आप 1 बाई 1 आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। और इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, तो log ऑफ x टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस a इक्वल टू 48, फिर log ऑफ y टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू 12, फिर log ऑफ z टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू 84। वेयर इसी में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, a आपका पॉजिटिव है और 1 के इक्वल नहीं है।
तो देखो स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है कि जब भी एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी जाती हैं तो उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब एक सिस्टम है जिसमें 1 2 3 इस तरह से कितनी भी इक्वेशंस दी जाती है। सिस्टम का टर्म हम तब यूज़ करते हैं, सिस्टम टर्म, जब आपके मोर देन 1 इक्वेशंस हो, मतलब 2 और मोर कह सकते हैं। हम लोगों को नॉर्मली एग्जाम में 2 इक्वेशंस 3 इक्वेशंस ही आती हैं, क्योंकि क्यूबिक तक हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना। 2 इक्वेशन को जनरेट करते हुए नॉर्मली क्वाड्रेटिक बनता है और 3 इक्वेशन से क्यूबिक बन जाता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब हुआ कि आपको इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और फिर एक्स वाई जेड की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, उससे आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ये मान लीजिए इक्वेशन हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अप्रोच क्या है ना। आप ध्यान से देखो तो ये टर्म तीनों में सेम है, तो ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी आपस में, क्योंकि बेस सेम है ना। तो फ्रॉम 1 + 2 + 3, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 2 + 3 करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना बताइए। 1 + 2 + 3 करने से ये आपका टर्म कॉमन है और ये हो जाएगा log x to the base a प्लस log of y to the base a प्लस log of z to the base a मल्टीप्लाइड बाई log of x y z to the base a इक्वल टू ये कितना होगा, तो 48 और प्लस 12 60 84 164, मतलब 12 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो इसको भी हम लोग log of x y z to the base a लिख सकते हैं, और ये एक ऑलरेडी टर्म है तो इसको स्क्वायर करके हमने 12 का स्क्वायर कर दिया। तो आप log of x y z to the base a की वैल्यू कितना लिखेंगे, इधर 12 और -12। अब यहाँ देखो दो वैल्यूज़ आई हैं तो दोनों के लिए हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो केस 1, व्हेन log of x y z टू द बेस a की वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या मिलेगा, log of x टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 48, है ना। तो log of x y z x टू द बेस a की वैल्यू ये 4 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, तो क्या लिखेंगे a की पावर 4। क्लियर। अब यहाँ से आपको फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या होगा, यहाँ रखोगे आप ये जो 12 है ना, अगर इसको रखें तो ये 1 आ जाएगा। तो log of y टू द बेस a की वैल्यू 1, मतलब y आपका a आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आप क्या कहोगे कि log यहाँ पे भी जब 12 रखेंगे तो ये 7 आएगा। तो log of x टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 84, है ना। यहाँ पे 12 लिखा जाए फिर बाद में 7 आएगा आपका। तो log of ये z है टर्म, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो log of x z टू द बेस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो z की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 7। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप 12 की जगह -12 लिखोगे तो ये आपका -4 आएगा। तो यहाँ a की पावर -4, यहाँ a की पावर -1 और यहाँ a की पावर -7, है ना। ये 7 है आपका, है ना। तो व्हेन log of x y z टू द बेस a, अगर इसकी वैल्यू आपकी -12 है देन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x की वैल्यू a की पावर -4, y की वैल्यू a की पावर -1 और z की वैल्यू a की पावर -7 के इक्वल। तो ये आपके दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। अब आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर है x y z, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है a की पावर 4, a की पावर 1, a की पावर 7, और दूसरी पॉसिबिलिटी है a की पावर -4, a की पावर -1 और a की पावर -7। तो ये दो आंसर आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ x y z सेटिस्फाइंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो आप लिखोगे 2। क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना। जब भी आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कॉमन आ रहा है
और यहाँ पे log x टू द बेस a, log y टू द बेस a और log ऑफ z टू द बेस a का टर्म आ रहा है। ये आपका ऐड करते समय ये भी दोनों टर्म सेम होने के कारण परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और फिर आपका 12 और -12 आया। तो log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 4 और एक जगह -4। तो आइदर वी गेट एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना, x की वैल्यू a की पावर 4, y की वैल्यू a की पावर 1 मतलब a, और z की वैल्यू a की पावर 7, या -4, -1 और नेगेटिव कितना -7। तो इसका नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आपका स्टूडेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2। तो आपके ये आंसर मैच कर रहे होंगे, आप आंसर शीट में देख सकते हैं, वैसे मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। इसके ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखे हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इफ़ x एंड y आर रियल नंबर्स, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं। बाकी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा क्लास देख रहे हैं तो आप जब भी हम कहते हैं कि होमवर्क है तो आप उस सीट को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको अटैम्प्ट करके बैठिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। क्लियर। तो इफ़ x एंड y आर रियल नंबर्स such that ln 2y minus 3x इक्वल टू ln log ऑफ x प्लस log ऑफ y, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, बेस मेंशन नहीं है, तो हम लोग ऐसे केसेस में सेम बेस लिखते हैं, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई, देन x बाई वाई इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, अगेन इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, अपना बेस चेंज रूल यूज़ करेंगे, या जो भी सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड है उसको यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका है वो ये है कि आप क्या करिए, 2 log 2y माइनस 3x, है ना। यहाँ पे भी बेस चेंज रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी सेम बेस दिए हुए हैं, तो आपका ईजिली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं और फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ xy, है ना। हमने एक रिजल्ट बताया था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a के इक्वल आए, तो हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, x इक्वल टू वाई ग्रेटर दैन 0, और अगर ये है तो ये दोनों तरफ से ट्रू है। मतलब इससे हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे ये नीचे ग्रेटर दैन 0 करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते। अब क्या होगा, ये एक प्रकार से कह सकते हो कि लॉग कैंसिल आउट हो गया, है ना। उसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू xy। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये आ जाएगा -13xy, है ना। यहाँ 12 आएगा और एक इधर से जाएगा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 9xy माइनस 13 माइनस 4xy ना, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको मिडिल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 9x टाइम्स x माइनस वाई माइनस 4y टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हैं, x माइनस वाई और 9x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी बनी, आइदर x इक्वल टू वाई और 9x इक्वल टू 4y। अब इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, तो देखिए अगर केस 1 लेते हैं, ध्यान देना, केस 1 व्हेन x इक्वल टू वाई अगर लिखा जाए तो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू वाई अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 log ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस x, मान लीजिए y की जगह ही हम लिखते हैं, तो ये 2 टाइम्स log ऑफ x। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू या ये कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा ध्यान रखना, क्योंकि लॉग में हम लोग पढ़े थे कि लॉग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं। तो जब पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव करेंगे तो मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, इस वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से हम लोग केस 2 एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 9x इक्वल टू 4y हो जाए, है ना। इस केस में आपका होल्ड कर जाएगा जैसे हमने बताया उस लॉजिक से, तो x बाई वाई की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/9। बाई चांस अगर ये भी केस रिजेक्ट हो जाता है तो हम लोग फिर आंसर नहीं करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले एक इक्वेशन दी गई है, फिर log x प्लस log y का टर्म लिखा गया है। तो हमने क्या किया है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y को क्या लिखा है, log ऑफ xy। क्लियर, ये बेस सेम है, हमने ये बताया था आपको कि जब भी बेस मेंशन ना हो तो आप उनको इक्वल मानिए। क्लियर, तो यहाँ से log x प्लस log ऑफ y को आपने log ऑफ xy लिखा, और फिर ये 2 टर्म यहाँ आया, उसके बाद आप इस तरह से लिखते गए और आपको फाइनल आंसर आ गया x बाई वाई इक्वल टू 4/9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन है ना। ये कैसे किया गया, आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर ना हो तो इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा आप देखिए, वैसे कुछ है नहीं, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादातर ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे।